हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कोरल ड्रॉ की बेसिक टू एडवांस क्लासेस के अंदर। ठीक है जी, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी एनवेलप टूल के बारे में, और आज की जो क्लास होगी वो भी काफ़ी छोटी क्लास होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम अपने कोरल ड्रॉ के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम एक अपनी शेप के साथ डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपना शेप लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने एनवेलप टूल लिया। मैंने यहाँ पे अपने एनवेलप टूल जैसे ही ठीक है सिलेक्ट करा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कुछ बता रहा है कि चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग एंड ड्रैगिंग द नोड्स ऑफ एन एनवेलप। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप की जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं उसके नोड्स के साथ प्ले करके। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है हमारा जो मोड है वो सिलेक्ट हो रखा है अनकॉन्स्ट्रेंट मोड। ओके, अनकॉन्स्ट्रेंट मोड जो है वो सिलेक्ट है, उसकी वजह से हमें कुछ यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं जिनको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उनको हम थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे और हमारी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं इसको दोबारा से एनवेलप पे सिलेक्ट कर लूँ और मैं इसको कंट्रोल Z कर दूँ, कंट्रोल Z करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा मोड स्ट्रेट लाइन मोड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन मोड को सिलेक्ट करने से अब आप यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू मूव क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मोड को सिलेक्ट कर रखा है। उससे क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी ये बनी हुई है हम सिर्फ उसको मूव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ कंट्रोल Z अगेन। अब हम आ जाते हैं अपने सिंगल आर्क मोड पर। सिंगल आर्क मोड का मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक यहाँ से यहाँ तक सिंगल आर्क लगा सकते हैं और अपना मोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेती हूँ ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखें, ये ठीक है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से अभी तक नोट पकड़ में नहीं आ रहा था, अब जब पकड़ा गया है तो हम इसको किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये अब हमारा जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, कंट्रोल Z करना है और अब मैं आ जाती हूँ अपना डबल आर्क मोड के ऊपर। डबल आर्क मोड में क्या होगा, तो इस तरीके से आप डबल तरीके से अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स दे रखे हैं। ठीक है, सर्कुलर प्रीसेट दे रखा है तो ये सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका रेक्टिलीनियर प्रोडक्ट दे रखा है तो आप रेक्टिलीनियर में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेक्टिलीनियर स्लैंट दे रखा है तो ये रेक्टिलीनियर स्लैंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पिंच दे रखा है तो ये पिंच में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन ये पुश डाउन है तो ये पुश डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन पुश अप है तो ये पुश अप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पुशअप्स भी प्रीसेट्स भी दे रखे हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैपिटल टेक्नोलॉजी लिख लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, एनवेलप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। एनवेलप ने क्या करा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ अब मैं इसके साथ प्ले अराउंड कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो शेप है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो शेप है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने नाम के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क आप यही ले लीजिए कि आप अपना नाम लिखें और उसके साथ एनवेलप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो आज की वीडियो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी क्योंकि एनवेलप टूल के बारे में ज़्यादा कुछ एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ थी नहीं, इस वजह से जितना भी कुछ था वो मैंने सब आपको बता दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।